न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि लेडी डिसाइफल जिसका नाम यिंग होता है वो आती है और कहती है कि क्या तुम रेडी हो मुझसे फाइट करने के लिए। वो तुम ही हो जिसने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बात सुनते ही दोस्तों हम वहीं पर खड़े एक डिसाइफल को देखते हैं जो कहता है कि हाँ लेडी डिसाइफल यिंग वही लड़का है जिसने आपसे फाइट करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखी, को आप इतना मारे कि ये यहाँ दोबारा कभी नहीं आए। ये बात सुनते ही दोस्तों हम लियांग को देखते हैं जो थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर कहता है कि ये किसी भी हालत में अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना होगा। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हुआ तो मुझे लगता है कि ये डिसाइफल यिंग मुझे मार भी सकती है। मुझे थोड़ी सावधानी से काम करना होगा और इससे थोड़ी सावधानी से फाइट लेनी होगी। ये कहते ही दोस्तों हम लियांग को देखते हैं जो लेडी यिंग से कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया और अब मैं रेडी हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ जितने के जितने डिसाइफल खड़े होते हैं सबके सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि दोस्तों आज तक कोई भी इतना पावरफुल पर्सन नहीं आया था जो इस लेडी डिसाइफल यिंग से फाइट कर सके। इसीलिए दोस्तों लियांग पहला ही वो पर्सन था जो लेडी डिसाइफल यिंग से फाइट करने को रेडी हो गया था। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ जो सीनियर डिसाइफल खड़ा होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लियांग आज अपनी डेड बॉडी यहाँ से लेकर जाएगा। मुझे लगता है कि ये यहीं पर ही मर जाएगा। डिसाइफल यिंग काफी पावरफुल है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता, तो ये लड़का कैसे इससे फाइट करेगा। ये बात सुनते ही दोस्तों हमें वहाँ पर डिसाइफल यिंग को दिखाया जाता है जो लियांग की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और लियांग उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका था तो इसीलिए वो मैदान में आ जाती है और अपना एक लेजेंडरी स्वॉर्ड अटैक निकाल लेती है। जिस अटैक को देखकर दोस्तों पहले तो लियांग घबरा जाता है, अगर दोस्तों फिर लियांग कहता है कि अगर मैं घबरा गया तो फिर लेडी डिसाइफल मुझ पर हावी हो जाएगी और फिर मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। मुझे किसी तरह अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके अपने आप को बचाना है। ये कहते ही दोस्तों हम लियांग को देखते हैं वो भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड टेक्निक्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं दोस्तों। और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं लियांग अपना हेवनली फ्यूरी अटैक यूज करके उस लड़की को पीछे धकेल देता है और वो लड़की डिसाइफल पीछे चली जाती है, जिसे देखकर दोस्तों वहाँ खड़े सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि डिसाइफल यिंग जो खुद फाइट कर रही थी वो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। वो लियांग की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये लड़का इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया है। जितने भी डिसाइफल खड़े होते हैं सबके सब यही कह रहे होते हैं इस लड़के ने तो अभी ज्वाइन किया है, ये इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है। और दोस्तों वहीं पर ही हम लेडी यिंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सोचने लग जाती है कि मैं अब क्या करूं। कहते ही दोस्तों हम लेडी यिंग को देखते हैं जो लियांग की लेजेंडरी स्वॉर्ड को देख लेती है, जो लियांग की लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखकर कहती है कि ये तो एक इमॉर्टल वेपन है और तुमने मुझे चीटिंग से मारा है। इमॉर्टल वेपन अलाउ नहीं था, तुमने मुझसे एडवांटेज लिया है, तुम एक चीटर हो, तुम्हें फाइट करना नहीं आती। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि लियांग कहता है कि वो वेपन पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके ओनर पर डिपेंड करता है, तुम कमजोर हो, तुम्हारा वेपन नहीं। ये बात कहते ही दोस्तों हम लियांग को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि अगर इसके बाद तुम लोगों में से किसी ने भी मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं यहाँ एक बहुत अच्छा डिसाइफल बनने आया हूँ, उसके बाद फिर मैं भी तुम लोगों से फाइट ही करूंगा। इसकी वजह से इस ज़ोयान स्वॉर्ड सेट से या तुम निकाले जाओगे या मैं, तो इससे अच्छा है कि मैं एक साथ मिल बांट कर काम करना चाहिए ना कि ऐसे लड़ना चाहिए। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि लेडी डिसाइफल यिंग कहती है कि ये एक प्रैक्टिस फाइट है, इसे तुम इतना सीरियस मत लो, आओ फाइट करो, अब डरो मत। ये कहते ही दोस्तों हम यिंग को देखते हैं जो लियांग के ऊपर अपना अटैक यूज कर देती है, जिस अटैक को देखकर दोस्तों लियांग भी रेडी हो जाता है और कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो, मैं तो फाइट करना ही नहीं चाह रहा था मगर तुम लोग को ज्यादा शौक है प्रैक्टिस करने का। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि लियांग भी अपना अटैक निकाल लेता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करते हैं और ये फाइट दोस्तों काफी देर तक चलती है मगर कोई भी इस फाइट को विन नहीं कर पा रहा होता। अगर दोस्तों उसी समय हम देखते हैं कि वहाँ पर लियांग अपना एक अच्छा मूव अप्लाई करता है जिस मूव की वजह से वो लेडी डिसाइफल यांगी को वहीं पर ही गिरा देता है। जहाँ दोस्तों हम देखते हैं लियांग लेडी डिसाइफल यांगी से कहता है कि मैं तुम्हें विन कर गया। अभी दोस्तों हमें उस सीनियर डिसाइफल के सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कहता है कि आज से बिंसगी हाल का 5th लेवल का पर्सन लियांग है, इसने यिंग को मारकर अपनी पोजीशन को ऊपर कर लिया है, अगर ये इसी तरह रहा तो इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा इस पूरे बिंसगी हाल में। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि बाकी डिसाइफल्स को गुस्सा भी आने लगता है अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। और दोस्तों वहाँ पर खड़े एक डिसाइफल को ये बात कुछ ज्यादा ही नहीं पसंद आती, इसीलिए वो कहता है कि नहीं, मैं भी लियांग से फाइट करना चाहता हूँ, मैं भी लियांग को देखना चाहता हूँ कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। मगर दोस्तों ये बात सुनते ही हम डिसाइफल यू को देखते हैं जो कहता है कि नहीं, तुम इस लियांग को नहीं हरा सकते, ये पावरफुल है। अगर एक ये बात भी है, ये चीटिंग भी करता है। ये बात
सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर लुयांग खड़ा होता है जो कहता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम बिन्सकी हॉल के कौन से रैंक पर प्लेस करते हो, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वो डिसाइफल कहता है कि मैं बिन्सकी हॉल के 19 लेवल पर प्लेस करता हूँ। ये बात सुनते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि फिर अपनी बकवास बंद करो, तुम अभी तक मेरे सामने एक बच्चे हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा पीटूंगा, अपनी बकवास बंद करो, इसके बाद बीच में नहीं आना। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो डिसाइफल कहता है अगर लुयांग में जरा भी हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ, यू डर के भागो मत। ये बात सुनते ही दोस्तों लुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ लुयांग फिर आखिर में एग्री कर लेता है। और वहीं पर ही दोस्तों हम वहाँ सीनियर डिसाइफल को देखते हैं जो इन दोनों की फाइट को कल के लिए डिले कर देता है और कहता है कि कल तुम दोनों की फाइट होगी, कल तुम दोनों ही काफी ज्यादा तैयार होकर और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके आना, और जो भी विन करेगा मैं उसे एक अच्छे रैंक पर प्लेस करवा दूंगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सबके सब वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात कहते ही दोस्तों हम वहीं पर लुयांग को भी देखते हैं जो गुजरते वक्त उसी डिसाइफल को देखता है जिससे उसकी कल फाइट होती है। तो लुयांग उस डिसाइफल से कह लेता है कि कल अपनी हड्डी बचा कर रखना, मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। ये बात सुनते ही वो डिसाइफल कहता है कि लुयांग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, कल का हम लोग कल पर ही देख लेंगे। ये कहते ही दोस्तों वो डिसाइफल वहाँ से चला जाता है और लुयांग खड़ा होकर सोचने लगता है कि अगर इस डिसाइफल ने मुझे हरा दिया तो फिर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। ये कहते ही दोस्तों लुयांग काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है। और वहीं पर ही दोस्तों हमें नेक्स्ट हॉल को दिखाया जाता है जहाँ नेक्स्ट हॉल के डिसाइफल खड़े हुए होते हैं। तभी दोस्तों बिन्सकी हॉल के सारे डिसाइफल उस हॉल में आ जाते हैं, जहाँ नेक्स्ट डिसाइफल उन बिन्सकी हॉल के डिसाइफल्स को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी वो लोग वहाँ पर लुयांग को भी उन बिन्सकी हॉल के डिसाइफल्स के साथ देखते हैं, जहाँ कुछ डिसाइफल कहते हैं कि हमने तो लुयांग की पावर्स के बारे में काफी ज्यादा ही कुछ सुना हुआ था, मगर ये तो एक छोटा बच्चा है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल होगा। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि नेक्स्ट हॉल का सीनियर डिसाइफल कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा यंग है। दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट हॉल अपना एक डिसाइफल भेजता है और कहता है कि आओ लुयांग के साथ फाइट करो। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं लुयांग भी नीचे आता है और यहाँ पर दोस्तों लुयांग बिन्सकी हॉल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि वो फर्स्ट डिसाइफल यहाँ पर नेक्स्ट हॉल को रिप्रेजेंट करने आता है। ये कहते ही दोस्तों दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ हॉल का डिसाइफल लुयांग से कहता है कि क्यों मरना चाहते हो, अभी से यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि वो तो अभी पता चलेगा कि कौन पहले भागता है। कहते ही दोनों पहले ही दोस्तों अपना फर्स्ट अटैक अप्लाई कर देते हैं, जहाँ लुयांग भी अपना फ्यूरी अटैक अप्लाई करता है, मगर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हॉल के डिसाइफल का अटैक थोड़ा पावरफुल होता है, इसीलिए लुयांग थोड़ा पीछे गिर जाता है। और दोस्तों ये बात नेक्स्ट हॉल के डिसाइफल को पसंद नहीं आती, वो कह रहा होता है कि मैं फर्स्ट मूव में लुयांग को फिनिश कर दूंगा, मगर दोस्तों लुयांग तो फर्स्ट मूव में फिनिश नहीं होता, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो काफी सारे अटैक लुयांग के ऊपर कर देता है। लुयांग उन सारे अटैक को डॉज कर अपना एक अटैक यूज कर देता है, और जिस अटैक से दोस्तों हम देखते हैं कि नेक्स्ट हॉल का डिसाइफल थोड़ा पीछे गिर जाता है, जिसे देखकर नेक्स्ट हॉल के डिसाइफल को गुस्सा आता है, जहां नेक्स्ट हॉल का डिसाइफल कहता है कि मैंने इतना ज्यादा पावरफुल तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था। बात सुनते ही दोस्तों लुयांग कहता है कि अगर तुम्हें पता चल गया है तो मैं पावरफुल हूँ तो मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये कहते ही दोस्तों दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना अटैक अप्लाई कर देते हैं और दोनों के ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स होते हैं, कोई भी फाइट को विन नहीं कर पा रहा होता। तभी दोस्तों हम लास्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट हॉल का डिसाइफल अपना फाइनल अटैक कर देता है, जिस अटैक को देखकर सारे डिसाइफल चौंक जाते हैं, मगर दोस्तों लुयांग उसी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी एनर्जी सारे डिसाइफल को छूकर गुजरती है, जिस एनर्जी को फील सारे डिसाइफल करते हैं और काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि दोनों दोबारा से उस फॉर्मेशन पर आ जाते हैं, जहाँ लुयांग उस नेक्स्ट हॉल के डिसाइफल से कहता है कि तुम हार गए। इस पर दोस्तों हम नेक्स्ट हॉल के सीनियर डिसाइफल को देखते हैं जो अपना एक सीनियर डिसाइफल भेजता है और कहता है कि जाओ फाइट करके आओ, तुम्हारी बारी, इस लुयांग को हरा दो। ये कहते ही वो डिसाइफल भी मैदान में उतर जाता है जिसका नाम जियान होता है, दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं। ये कहते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।